बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू लिटिल फूडीज़। तो आज मैं बना रही हूँ गोलगप्पे, जिसके साथ मैं 2 चटनियाँ बनाना बताऊँगी और एक मीठी चटनी होगी और एक हरी धनिया, पुदीने और हरी मिर्चों की चटनी, जो बनाना बेहद आसान है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो बना लेते हैं, क्योंकि इसको बनाकर हम लोगों ने रेस्ट देना है, तो सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 कप सूजी ली है। पहले 1 कप सूजी डाल दी है, अब इसके बाद दूसरा कप सूजी डाल देनी है। मैं ज़्यादा गोलगप्पे बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 कप सूजी ली है। अगर आप कम गोलगप्पे बनाना चाह रहे हैं तो आप 1 कप सूजी लीजिएगा। 2 कप सूजी के लिए मैं 4 खाने के चम्मच मैदा डालूंगी। 3 खाने के चम्मच मैदा मैं इस कप में डाल चुकी हूँ। चौथा चम्मच मैं आपके सामने डाल रही हूँ। चम्मच को इतना भरा होना चाहिए। इसके बाद मैं 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको चम्मच से या हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि सूजी, नमक और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको गूंद लेना है। गूंदने के लिए मैं पहले चम्मच से इस तमाम आटे को आपस में मिक्स कर लूँगी। इसमें एक साथ पानी नहीं डालना। इसके बाद इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। डो ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। पानी डालने के बाद सूजी फूल जाती है, ऐसा लगता है कि आटा गूंद चुका है, लेकिन हमने इसको 8 से 10 मिनट तक तकरीबन अच्छे से इसको गूंद लेना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेनी है। आटा मैंने गूंद लिया है। थोड़ा सा पानी लेकर इसके ऊपर लगा देना है और इसको कवर कर देना है। मैं इसके ऊपर प्लेट रख दूंगी। आप इसको किसी कपड़े के साथ या प्लास्टिक रैप के साथ भी कवर कर सकते हैं। मैंने ये पूरा भरा हुआ गिलास पानी का लिया था, जिसमें से आधा पानी यूज़ हो चुका है। और देख लें, जितने आटा गूंदने के लिए जितना पानी की ज़रूरत हो आप उतना डाल लीजिएगा। तीखी चटनी बनाने के लिए मैंने आधा कप हरा धनिया लिया है, इसको जूसर में डाल देना है। इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी। मैंने 5 से 6 अदर हरी मिर्चें ली हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसमें मैं आधा कप पुदीना डाल दूंगी। हरा धनिया और पुदीने को पहले मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। मैंने आधा कप पानी लिया था और उसमें से भी मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल लिया है और बस अब इसको ब्लेंड कर लेना है। इमली की मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम इमली ले ली है। इसको मैंने 1 गिलास पानी डालकर 15 से 20 मिनट पहले भिगो लिया था। अब इसको एक स्ट्रेनर में डालकर चम्मच की मदद से मैश करते रहना है और इसका एक गाढ़ा सा पल्प निकाल लेना है। इसमें जितनी भी गुठलियाँ होंगी उसको निकाल कर साइड पर एक प्लेट में रख देना है और इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है, ताकि नीचे से इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट इस तरह का निकल आए। इमली में से जितना पल्प था वो मैंने निकाल लिया है। हड्डियाँ मैंने साइड पर कर ली हैं और हमारा गाढ़ा सा पल्प तैयार हो गया है। इसी पल्प से अब मैंने मीठी चटनी बनानी है, तो इसको एक सॉस पैन या पतीले में डाल लेना है और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है। इसमें मैं 1 कप के करीब गुड़ डाल दूँगी। आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मीठा आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। आप वो भी ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके बाद इसको चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून नमक डालना है। 1 टीस्पून इसमें काला नमक डालना है। 1.5 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल देना है। इसके बाद इसमें लाल मिर्च डालनी है। मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको पकाना है। मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तकरीबन इसको मैंने पकाया था। गुड़ इसमें पिघल जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है।
पकाने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है और ये प्रोसेस आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। दोनों चटनियों को आप बनाकर फ्रिज में एक दिन पहले भी रख सकते हैं। डो को मैंने आधा घंटा पहले रेस्ट के लिए रखा था और इसको अब मैंने निकाल लिया है। इसको मैंने निकालने के बाद थोड़ा सा नीट कर लेना है और उसको थोड़ा सा दोबारा गूंद लेना है। डो को नीट करने के बाद मैंने इसको हाथों में थोड़ा सा लंबा कर लिया है। यही प्रोसेस आप काउंटर टॉप पर भी रख कर सकते हैं। इसको लंबा करने के बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। मैंने इससे तकरीबन 4 से 5 पेड़े बनाए हैं। पेड़े बनाने के बाद इसको किसी कपड़े या प्लास्टिक के साथ इसको कवर कर ले ताकि ये ड्राई ना हो। अब एक एक पेड़ा लेना है और इसको हल्का सा खुशका लगाने के बाद इसको बेलना है। चाहे तो मुझे आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको इतना पतला बेलना है ताकि इसमें आपका हाथ नीचे नज़र ना आए। आप देख लें, इसको इतना पतला बेलना है। तमाम रोटियों को बेल लेना है और इसको इस तरह कपड़े से कवर करके रख देना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएंगी और इसके गोलगप्पे सही नहीं बनेंगे। अब इसके बाद इसमें से एक रोटी ले लेनी है और बाकी को इसी तरह कवर करके रख लेना है ताकि ये ड्राई ना हो। गोलगप्पे काटने के लिए मैंने एक छोटा बोतल का ढक्कन लिया है जिसकी मदद से मैं छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी। कट्स थोड़े से डीप लगाने हैं ताकि ये निकालने में थोड़ी सी आसानी हो। मैं गोलगप्पों का साइज़ बहुत छोटा रख रही हूँ। अगर आपने बड़े गोलगप्पे बनाने हैं या साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कुकी कटर हो तो आप उसके साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसकी गोल कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा आटा सारा इससे निकाल लेना है बहुत ध्यान से ताकि इसका शेप ख़राब ना हो। इन गोलगप्पों को किसी कपड़े के नीचे कवर करके रख देना है ताकि इसको हवा ना लगे और ये ड्राई ना हो। आप किसी प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको गोलगप्पा का शेप देने के लिए इसको मैं थोड़ा सा और बेल लूँगी और इससे ना ये थोड़े से पतले भी हो जाएंगे। इस तरह से हल्के हाथ से इसको बेल लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको लंबा कर लेना है। यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। इसको इतना लंबा करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। इसको ऐसे ही शेप देते जाना है और इसको कपड़े या प्लास्टिक में इसको कवर करके रखते जाना है। ये मैंने कुछ गोलगप्पे बना लिए हैं। मैं इसका दोबारा आपको साइज़ दिखा देती हूँ। इतना ही साइज़ आपने रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने। इसके बाद अब इसको फ्राई करना है तो इसके लिए मैंने घी को पहले से गर्म करके रख लिया है। घी का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके गोलगप्पे बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इसमें गोलगप्पा डाल देंगे और चम्मच से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फूलकर ऊपर की तरफ आ जाएगा और इसको हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाना है। इसको चमचे से बार बार दोनों साइड से पलटते रहना है ताकि दोनों साइड से इसका कलर एक जैसे आ जाए और ये जले नहीं। इसको बनाने के बाद किसी छन्नी में रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। इसको किसी बर्तन में नहीं रखना, नहीं तो ये अपने ही गर्मी में नरम पड़ जाएंगे। इसके बाद पानी बना लेना है जो गोलगप्पों के साथ सर्व किया जाता है। इसके लिए मैंने 3 गिलास पानी लिया है और इसमें मैं 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। आधा खाने के चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा खाने के चम्मच मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। इसकी जगह लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं काला नमक डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच इमली डाल रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरी चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड में मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। इसको डालने के बाद चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको टेस्ट कर लेना है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारा गोलगप्पों के साथ का पानी तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड पे कर लेना है। इसके बाद मैंने 1.5 कप उबला हुआ चना लिया है। इसमें मैं 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी और 1 चाय का चम्मच इसमें मैं चाट मसाला डालूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको एक बाउल में डालकर साइड पर रख देना है। इसके बाद मैंने उबले हुए आलू 1.5 कप लिए हैं और इसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैं नमक डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको भी एक बाउल में डालकर साइड पर रख देना है। मज़ेदार क्रिस्पी से गोलगप्पे तैयार हो चुके हैं। ये है खट्टा पानी, चना, आलू, ग्रीन चटनी, प्लेन दही,
और साथ है प्याज और ये जो हमने मीठी चटनी बनाई थी। एक गोलगप्पा मैं आपके सामने बनाकर दिखा देती हूँ। एक गोलगप्पा ले लेना है, इसको इस बीच में से इस तरह से तोड़ लेना है। इसमें थोड़े से आलू डाल लेने हैं, थोड़ा सा चना डाल लेना है, खट्टी चटनी डाल लेनी है, इसके बाद थोड़ा सा दही डाल लेना है, प्याज डाल लेना है और उसके बाद मीठी चटनी डाल लेनी है। इस तरह से खट्टे पानी में इसको डिबो लेना है और इसको खा लेना है। इसी तरह तमाम गोलगप्पों को तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।